Hi friends, this is Miss Medico channel and today we will start another video lecture of microbiology, that's identification of bacteria. As we already know, we had discussed different types of culture medias. Now if we culture a bacteria, after isolation of bacteria in pure culture or from a specimen, it has to be identified. So in this video lecture, we are going to start its identification. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us friends start. After isolation of bacteria in pure culture from a specimen, it has to be identified. अब जानते हैं जब हमने कल्चर मीडिया पढ़ा था तो हमने स्टडी किया था कि हम लोग बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बना सकते हैं डिफरेंट मीडियाज़ में। चूँकि हम लोग बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बना रहे थे, बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे उन मीडियाज़ में, अब उनकी आइसोलेशन के बाद उनको पहचानना है कि ये बैक्टीरिया, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि असल में ये बैक्टीरिया है क्या, ये इसमें क्या खुसूसियत पाई जाती है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने कुछ स्टडीज़ यहाँ पे वो स्टडीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जिनसे हम लोग बैक्टीरिया की खुसूसियत पहचान सकते हैं, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया में क्या क्या खुसूसियत पाई जाती है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है। अब जो मेथड्स हमने पढ़ने जाना है वही हमें हेल्प करेगा फिर लेटर ऑन आइडेंटिफिकेशन में। तो उसके लिए हमें दो मेथड्स है मेनली। नंबर फर्स्ट मेथड जो है वो है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले जो हम स्टार्ट जिससे हमने बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। एक्सटर्नल फीचर्स से हम लोग बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी से बैक्टीरिया को हम लोग पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमंस है तो हम लोगों का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर साइज़ होता है। जैसे एक प्लांट जो है उसका पर्टिकुलर साइज़ होता है, पर्टिकुलर शेप होती है। तो वैसे ही हम लोग पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया में होता है, उनके पास भी पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी होती है जिनसे हम लोग उनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लेटर ऑन हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मॉर्फोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है साइज़। साइज़ हमेशा हम लोग मिलीमीटर्स में स्टडी करते हैं। जब भी बैक्टीरिया चूँकि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग साइज़ जो है वो मिलीमीटर्स में बैक्टीरिया में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं साइज़ की बात करूँगी, तो अगर हम एक पिन लेंगे, पिन का जो हेड है, पिन हेड जो है वैसे साइज़ का बैक्टीरिया भी पाया जाता है और पिन की टिप जो है, उसका जो टिप है उसकी साइज़ का बैक्टीरिया भी पाया जाता है। पिन हेड जैसे बैक्टीरिया जो है, जैसे स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया जो है वो हमारे पिन के हेड की साइज़ का होता है। और इस तरह पिन के पॉइंट के साइज़ का भी बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इनके बारे में हम लोग जब इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो उनको हमें पता चलेगा तब, लेकिन आपको याद रखना है कि साइज़ के बेसिस पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साइज़ भी एक हमें मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि हेड साइज्ड पिन जो है वो उस शेप का बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, उस साइज़ का बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई है, और जो पिन पॉइंट साइज़ का बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। ये था साइज़। अब हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप जो बैक्टीरिया की है वो भी वैरिंग होती है। आधे बैक्टीरिया जो है वो सर्क्यूलर होते हैं, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है। आधे बैक्टीरिया इरेग्युलर होते हैं। आधे बैक्टीरिया जो है वो रॉड लाइक होते हैं, बिल्कुल सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया जिनको हम बेसिलाई बोलते हैं। आधे ऐसे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। आधे ऐसे सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल, ऐसे स्पाइरल और हेलिकल,
जिसको स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की शेप की वेरिएशन होती है, जैसे सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं, इरेगुलर होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं और स्पाइरल और हेलिकल भी होते हैं। तो शेप से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। नंबर नेक्स्ट है हम सरफेस। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हम सरफेस, जैसे कई बैक्टीरिया है जो स्मूथ सरफेस्ड है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सरफेस रफ है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रेन्यूलर बैक्टीरिया, मतलब वो उनकी सरफेस ग्रेन्यूलर जैसी होती है। इसी तरह हम लोग एलिवेशन की बात करेंगे तो कोई बैक्टीरिया बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल सरफेस जो उनकी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। कोई बैक्टीरिया जो है वो बल्ज्ड आउट ऐसे कॉन्वेक्स दिखाता है। कोई बैक्टीरिया ऐसे जो है साइड्स में फ्लैट होगा और बीच में एक अम्बोनेट जैसे निकलेगा, उनको हम अम्बोनेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। उस तरह कोई बैक्टीरिया जो है जिसकी सरफेस के रिजेस जो है वो रेज्ड होंगे, ऐसे भी बैक्टीरिया जो है वो होते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया फ्लैट होते हैं, कुछ कॉन्वेक्स होते हैं, कुछ अम्बोनेट होते हैं और कुछ रेज्ड होते हैं। इस तरह बैक्टीरिया की एज जो है वो भी वैरिंग होती है और जिनसे हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। बैक्टीरिया की सरफेस जो है कभी कभार उनकी एजेस जो है वो एंटायर होती है, पूरा स्मूथ बैक्टीरिया बाहर से होता है और एज जो है वो पूरी तरह होती है एंटायर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी जो एजेस होती है वो क्रीनिएटेड होती है, खुरदुरी होती है ऊपर नीचे, जैसे हमारा वो कॉम्ब की तरह ऊपर नीचे ना, जिनके कुछ पेग्स निकले होते हैं, क्रीनिएटेड। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सरफेस जो है वो ऐसे लोब्यूटेड होते हैं, जैसे लोब्स की सूरत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही अंडुलेटेड हो शेप के होते हैं, कुछ ऐसे अंडुलेटेड शेप के हमें दिखते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है जिनकी सरफेस पे सीलिया होता है, जिन्हें हम सीलिएटेड कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज वी कैन have bacteria like they have the entire edge, like they have the creniated edge, they have the lobulated edges, they have the undulated edges, and as well as they contain cilia. So it can be also helpful in identification. Number next जो है वो है opacity. कुछ बैक्टीरिया जो है जब उनकी कॉलोनीज बनती है तो वो बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट, मींस आधी लाइट पास करते हैं आधी लाइट नहीं पास करते, उनका मीडिया वैसे वो दिखते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल साफ शफाफ होते हैं, जैसे आर पार लाइट जो है उनकी से देखी जाए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही ओपेसिटी दिखाते हैं कि वो कुछ भी लाइट पास नहीं करते, बिल्कुल उनका जो मीडियम है वो बिल्कुल ओपेक दिखता है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बैक्टीरिया है हमारे पास, कुछ साफ शफाफ जैसे लगते हैं, कुछ ओपेसिटी दिखाते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट। कभी कभार बैक्टीरिया जो है वो वैरिंग कलर के भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे पिगमेंट रिलीज़ करते हैं, जैसे हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो एक पिगमेंट रिलीज़ करता है, येलो गोल्ड कलर का होता है ये पिगमेंट जो ये रिलीज़ करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऐसे हमारा एक और बैक्टीरिया है सीडोमोनास एरिजिनोसा जो है, उसकी कॉलोनीज जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट रिलीज़ करती है। तो ऐसे पिगमेंट वाले बैक्टीरिया भी है जिनके ऊपर कुछ रंग सा निकलता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो येलो गोल्ड जो है की तरह जो है पिगमेंट रिलीज़ करता है। सिडोमोनास एरिजिनोसा जो है वो ब्लू कलर का कुछ ब्लू ग्रीन सॉरी पिगमेंट रिलीज़ करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हीमोलाइसिस दिखाते हैं, लाइक हीमोलाइसिन वो एक प्रोटीन या वो एक लिपिड होता है जो कुछ बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो एक पिगमेंट रिलीज़ करता है, सॉरी एक प्रोटीन या लिपिड कहिए, जिसको हम लोग हीमोलाइसिन बोलते हैं। हीमोलाइसिन प्रोड्यूसड बाय सम बैक्टीरिया लेड टू हीमोलिसिस अराउंड द कॉलोनी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे हीमोलिसिस होती है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा केमिकल डालते हैं जिसको हम लोग हीमोलाइसिन बोलते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वो क्या करता है कि जो वहाँ पे ब्लड होगा, अगर वो ब्लड में ग्रो करते होंगे तो वहाँ पे जो आरबीसीज है उनकी लिसिस हो जाती है, वो वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है सेल वॉल में उसको पोर्स करते हैं कुछ बैक्टीरिया, यानी उनकी हीमोलिसिस करते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कुछ बैक्टीरिया ये हीमोलाइसिन रिलीज़ करते हैं।
अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी हम लोग पहचान सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया म्यूकाइड होते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे फ्राइबल होते हैं, कुछ फर्म होते हैं, टेंडर होते हैं, और कुछ बटर लाइक ब्यूटाइरस होते हैं। ऐसे कंसिस्टेंसी के बेसिस पे भी हमें बैक्टीरिया को की मॉर्फोलॉजी समझ में आ सकती है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो है वो हमें कन्वेंशनल मेथड ही है, जिसको हम लोग पढ़ के जो देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। वो है ग्रोथ इन लिक्विड मीडिया। ग्रोथ इन लिक्विड मीडिया, जो कॉमनली लिक्विड मीडिया है वो पेप्टोन वाटर है और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं लिक्विड मीडिया। मेनली यही यूज़ किया जाता है लिक्विड मीडिया में। बैक्टीरियल ग्रोथ अपीयर इन फॉलोइंग फॉर्म्स इन लिक्विड मीडिया, और इस लिक्विड मीडिया में बैक्टीरियल ग्रोथ वेरियस वैरी करती है। जैसे किसी की डिग्री, डिग्री तक बैक्टीरिया ग्रो होता है लिक्विड। कभी कभार लिक्विड मीडिया में कोई बैक्टीरिया ही नहीं ग्रो करता है, किसी में स्कैंटी ग्रोथ होती है। कुछ बैक्टीरिया मॉडरेट दिखाते हैं ग्रोथ, कुछ एबंडेंट दिखाते हैं, कुछ प्रोफ्यूज दिखाते हैं ग्रोथ। इसी तरह टर्बिडिटी देखना ये है कि लिक्विड मीडिया अगर हो, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते में टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है और कुछ बैक्टीरिया में टर्बिडिटी एब्सेंट होती है लिक्विड मीडिया में। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। पहले देखना है कि बैक्टीरिया में लिक्विड मीडिया में डिपॉजिशन है या एब्सेंट है। अगर डिपॉजिशन एक प्रेजेंट, स्लाइट है, मॉडरेट है या डेंस है, या वो पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट है या ग्रेन्यूलर फॉर्म में वो डिपॉजिट है, या मेम्ब्रेन बनाया हुआ है बैक्टीरिया में, या विस्किड मोटा सा कुछ लेयर बनाया है। अगर वो लेयर बनाया है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है कॉम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली और शेकिंग, यानी कि जो लिक्विड मीडिया है जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो हमें सरफेस पे देखना है कि कुछ डिपॉजिट तो नहीं है बैक्टीरिया करे, वहाँ पे कुछ डिपॉजिशन तो नहीं है सरफेस पे। अगर है तो कितनी है, स्लाइट है, मॉडरेट है, डेंस है, पाउडरी है, ग्रेन्यूलर है, मेम्ब्रेनस है, विस्कड है। अगर है तो क्या ये डिसइंटीग्रेट शेकिंग से हो रही है, यानी कि ये आपस से दूर हो रहा है। अगर ये रिंग बन रहा है ऊपर, अगर ये ग्रेन्यूलर थिंग बन रहा है, अगर ये पाउडरी फॉर्म बन रहा है, अगर ये डिपॉजिट हो रहा है, क्या ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आपस से जुदा हो रहा है? अगर है कितना हो रहा है, इनकम्प्लीटली हो रहा है कि कॉम्प्लीटली? ये भी हमें बैक्टीरियल की वेरिएशन में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इस तरह हमें देखना है कि सरफेस ग्रोथ प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट रिंग ग्रोथ अराउंड द वॉल ऑफ द ट्यूब, जो हमने ट्यूब लिया वहाँ पे कोई रिंग ग्रोथ तो नहीं है। सरफेस ग्रोथ दिखाता है कभी कभार कुछ बैक्टीरिया, और वो रिंग फॉर्म होता है, एक टॉप पे नज़र आता है, वो हमें देखना है कि प्रेजेंट है। आधे बैक्टीरिया वो रिंग दिखाते हैं अराउंड द वॉल ऑफ द ट्यूब। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सरफेस पेलाइकल दिखाते हैं। पेलाइकल क्या होता है, वो एक थिन मेम्ब्रेन होता है। वो थिक भी हो सकता है, थिन विच इज थिन और थिक विद अ स्मूथ ग्रैन्युलर और रफ सरफेस विच डिसइंटीग्रेट्स कॉम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली ऑन शेकिंग। जैसा मैंने कहा कि ये देखना है कि कुछ बैक्टीरिया सरफेस पेलाइकल बनाते हैं। वो एक मेम्ब्रेन होती है, वो स्मूथ होता है, रफ होता है या ग्रेन्युलर होता है सरफेस, जो कि कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कभी होता है और कभी इंटीग्रेट होता है इनकम्प्लीटली शेकिंग जब हम करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, ऑल एरोब जो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है, दे हैव द टेंडेंसी टू ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये सरफेस पे ऑक्सीजन, अगर हम सीडोमोनास स्पीशीज जो है, चूँकि ऑक्सीजन लविंग होते हैं, ये सरफेस पे एक तह बनाते, एक थिन लेयर बनाते, जिसको हम लोग सरफेस पिलाइकल बोलते हैं। एक थिन मेम्ब्रेन होता है ये, ड्यू टू द मोर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस, जैसे सीडोमोनास स्पीशीज़ है। तो ये हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं लिक्विड मीडिया में। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का हमें पता चलता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो लिक्विड मीडिया में स्लो ग्रोथ दिखाते हैं, मॉडरेट ग्रोथ दिखाते हैं, एबंडेंट या प्रोफ्यूज ग्रोथ, इससे भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। या मैंने कहा कि एरोब्स जो है, अगर वो हम लोग उनको लिक्विड मीडिया देंगे तो वो एक सरफेस प्लाइकल बनाएंगे, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास, वो एक सरफेस प्लाइकल बनाएंगे और वो रिंग फॉर्म लाइक होगी एट द टॉप, और ये डिसइंटीग्रेट होती है कॉम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली जब इसको हम शेक करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट दो मेथड्स। अभी और है हैंगिंग
ऑयल प्रेपरेशन है, ग्राम स्टेन है, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करते हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में स्टडी करेंगे।